अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो है हम अपना न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, दैट्स पॉलिनेशन। इससे पिछली वाली वीडियो को समझना ज़्यादा अहम है। मतलब जिसमें हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो रिप्रोडक्शन का पार्ट 1 वो था, ये पार्ट 2 है, जिसमें पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था माइक्रोस्पॉन्जिनाइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेटोफाइट एंड मेगास्पॉन्जिनाइसिस फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट्स। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। इसमें हम देखेंगे जो हमने गेमेटोफाइट्स जो फॉर्म किए थे, जो डेवलप किए थे, मैच्योर एंथर में से मैच्योर पॉलिन बने और जो है मतलब मैच्योर ओव्यूल बना, उसका आज ट्रांसफ़र देखेंगे। पॉलिन पॉलिन किस तरह से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र करेंगे एंथर से। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें पॉलिन ट्रांसफ़र करेंगे। पॉलिन ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ से? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब एंथर जहाँ पे पॉलिन्स हैं वहाँ से स्टिग्मा में। स्टिग्मा एक स्टिकी प्लेस है, वहाँ तक। तो पहले होगी सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब पहले नहीं बल्कि दो तरह की पॉलिनेशन होती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन एंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कॉमनली इतना नहीं पाई जाती क्रॉस पॉलिनेशन के मुकाबले में। क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा कॉमनली पाए जाने वाले पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक एंथर से उसी सेम प्लांट के सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा तक। अगर हम यहाँ पे पिक्चर को देखें तो ये सेम फ्लावर है जिसका यहाँ पे एंथर से पॉलन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है बाय विंड। इसमें बहुत रेयर कंडीशन होती है कि एजेंट्स की ज़रूरत पड़े, इधर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत बहुत रेयर कंडीशन में पड़ती है। बट इन क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे हमें एजेंट्स की नीड होती है। क्यों? क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर से तक जो पॉलिनेशन की जाएगी वो क्रॉस पॉलिनेशन है। मतलब एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जो पॉलन का ट्रांसफ़र होगा उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। देखो, एक फ्लावर के एंथर से मतलब स्टेमन से दूसरे फ्लावर के पिस्टल के स्टिग्मा तक जो ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन का, उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। इसके लिए हमें एजेंट्स चाहिए होंगे, क्योंकि ये जो है एक डिस्टेंस पे है। तो अब उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कोई एजेंट्स होगा जो उसे कवर करवाएगा। या तो विंड हो सकती है, या वाटर पे भी होती है, लेकिन वाटर जब ज़रूर होगा जब अगर प्लांट जो हैं, जो फ्लावर हैं वो वाटर में, सही है, लेकिन कुछ प्लांट जो है वाटर में नहीं, कुछ तो लैंड पे होते हैं। तो अब वो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनके लिए इंसेक्ट्स एनिमल्स होते हैं जो उनकी पॉलन को ट्रांसफ़र करेंगे। इंसेक्ट्स किस तरह करेंगे और क्यों करेंगे? सबसे पहला सवाल आता है वो क्यों करेंगे। क्योंकि पहली बात तो इंसेक्ट्स इन फ्लावर पे आके इसलिए बैठेंगे क्योंकि ये फ्लावर अपने पेटल्स की ब्यूटी से इनको अट्रैक्ट करेंगे, अपने कलर की ब्यूटी से इनको अट्रैक्ट करेंगे। और जब ये आएंगे तो इनको नेक्टार प्रोवाइड होगा जिसकी वजह से ये प्लांट में इधर उधर फ्लावर में इधर उधर घूमेंगे, जिसकी वजह से पॉलेंस ट्रांसफ़र हो जाएंगे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, सही है। या ये इनको स्पेस प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से पॉलेंस का ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हमें पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन क्या है। पॉलन का ट्रांसफ़र हो गया, अब पॉलन क्यों ट्रांसफ़र किया गया? पॉलन जैसे ही स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होता है, स्टिग्मा के वहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। मतलब अब उसे ओव्यूल तक पहुँचना है। ओव्यूल तक पहुँचने के लिए उसे अपने लिए एक ट्यूब बनानी होगी जो ओव्यूल तक उसे पहुँचाए। तो अब वो वहाँ पे अपनी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू कर देगा। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पॉलन ग्रेन, उसके पास 6 तरह के सेल्स होते हैं। ये पिछली वीडियो में नहीं पढ़ा, लेकिन इस वीडियो में पता होना चाहिए कि 6 तरह के सेल्स होते हैं वेजिटेटिव और जनरेटिव पार्ट के अलावा, सही है। तो अगर हम देखें तो उसमें दो सेल तो होते हैं प्रोथेलियल, दो उसमें होते हैं गैमेट्स, एक होता है स्टार्क न्यूक्लियस और एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस। तो ये 6 सेल या न्यूक्लियाई हैं जो एक पॉलन में होंगे। अब पॉलन अंदर तक यहाँ तक पहुँच गया अपनी ट्यूब बनाते हुए, ये पॉलन यहाँ से आ रहा है और ये ओवल तक पहुँच गया। अब ये अपने 2 गैमेट्स रिलीज़ कर देगा। अपने 2 गैमेट रिलीज़ करेगा। एक गैमेट तो हमें पता है 2 साइनर्जिड सेल के दरमियान में एग है, उस एग के साथ फ्यूज़ कर जाएगा और बना लेगा डिप्लॉइड जाइगोट, ओके। और नीचे है एक सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, दो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई हैं। एक गैमेट उनके साथ फ्यूज़ कर जाएगा और बनाएगा ट्रिप्लॉइड। यस, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड। ये हो गई डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्या हो गई? ये हो गई डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे ये है पॉलन जिसने
अपने 2 गैमेट्स को रिलीज़ किया, एक गया एग के पास, एक गया पोलर न्यूक्लिया के पास, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड। इसको हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन पे क्या होता है, ट्रिप्लॉइड तो कन्वर्ट होगा आगे जाके एंडोस्पर्म में, और जाइगोट आगे जाके कन्वर्ट होगा, मतलब डेवलप होगा एम्ब्रियो में। तो अब हमें पहले देखना है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। क्यों एंडोस्पर्म की, क्यों पहले? क्योंकि एंडोस्पर्म पहले डेवलप होता है, उस एम्ब्रियो बाद में। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट शुरू हो रही होती है, एंडोस्पर्म अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुका होता है। क्यों? क्योंकि उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है, उसको हेल्प करना है, इसको फूड पहुंचाने में एम्ब्रियो को। तो एंडोस्पर्म सबसे पहले अपनी डिवीज़न शुरू कर देता है, प्री न्यूक्लियर डिवीज़न, जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। न्यूक्लियर डिवाइड होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, और यहाँ तक कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं। ये क्या है? ये एम्ब्रियो है। तो अब हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखेंगे। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो हमें पता है एक जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, डिप्लॉइड टू एन, वो माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करके आगे कन्वर्ट हो जाएगा एक टर्मिनल सेल में, और एक अनदर वन इज़ बेसल सेल। टर्मिनल सेल और बेसल सेल क्या है? बेसल सेल इज़ जनरली सस्पेंसर सेल, और टर्मिनल 2 एम्ब्रियो सेल्स हैं। पहला फॉर्मेशन होगा प्रो एम्ब्रियो का, जैसा हम ये देख सकते हैं, ये है एक प्रो एम्ब्रियो। क्या है ये प्रो एम्ब्रियो है। इसके यहाँ पे 4 सेल्स हैं, और ये सस्पेंसर सेल है। अभी आगे अगली स्टेज में जाएगा, ये ग्लोब्यूलर हेड जैसा बना लेगा, इसको कहेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। आगे अंदर वाले स्टेज में जाएगा तो ये हार्ट शेप का एम्ब्रियो बन जाएगा, और इसका हाइपोफाइसिस आ जाएगा, इसे हार्ट शेप एम्ब्रियो कहेंगे। एंड देन आगे फॉर्मेशन होगा मैच्योर एम्ब्रियो का, जिसमें हम देख सकते हैं शूट मेरिस्टेम कॉटिलेडन्स हैं, और रूट मेरिस्टेम है। तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो 2 तरह के होते हैं। एक होता है मोनोकोट एम्ब्रियो, अदर वन इज डाइकोट एम्ब्रियो। मोनोकोट एम्ब्रियो वो होता है जिसमें 1 कॉटिलेडन होगा। कितने कॉटिलेडन होंगे? 1। डाइकोट में 2 कॉटिलेडन होंगे। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है इसे हम कहते हैं एपिकोटाइल, और ये जो हमें दिख रहा है इसे हम प्लम्बले कहते हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और ये क्या है? ये हाइपोकोटाइल है, इसको हम रेडिकल कहेंगे। और ये इसके नीचे वाली जो हिस्सा है इसको हम रूट कैप कहते हैं। इसमें भी रूट कैप है, इसमें भी रेडिकल है, इसमें भी हाइपोकोटाइल है, इसमें भी एपिकोटाइल है। बट इसमें क्या है? इसमें एक कॉटिलेडन है, इसमें एपिब्लास्ट है। एपिब्लास्ट को प्लम्बले को बात की है, इसमें शूट एपेक्स है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये वैसे जो है ये डाइकोट जो है, नहीं मोनोकोट जो एम्ब्रियो है ये ग्रास का है, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज है। इसके बाद हम देखते हैं एक टर्म जो हमारे अगले टॉपिक से रिलेटेड है, दैट्स अ पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी एक कंडीशन है जिसमें फ्रूट डेवलपमेंट होगा, फ्रूट डेवलपमेंट होगी, बट यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं है, ना यहाँ पे सीड फॉर्मेशन है। ये पॉलिनेशन और एम्ब्रियो पॉलिनेशन होगी इसमें, और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, और उससे मतलब जो है फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगी। ये किस में पाया जाता है? ये पाइनएप्पल, ये बनाना, ये ककम्बर, इनमें पाया जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है, और इससे पिछली वाली वीडियो बहुत अहम है अगर इस वीडियो को समझना है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रूट फॉर्मेशन, सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।